वन पीस के एपिसोड नंबर 546 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं क्वीन ओतोहिमे फिशमैन आइलैंड को छोड़ के जा चुका है। एक हफ्ता हो चुका है और क्वीन ओतोहिमे के जाने के बाद ही असली टेंशन स्टार्ट होता है, क्योंकि इस किंगडम में हर कोई उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो एक बहुत अच्छी क्वीन भी थी और रीगो पैलेस पे हमेशा ही दुख का माहौल छाया हुआ था। उसके जो फैमिली मेंबर है हमेशा ही रोते रहते थे। एक एक करके 7 दिन हो जाता है, लेकिन ये 7 दिन उन लोगों के लिए 100 दिन के बराबर था। हर रोज वो लोग समुद्र के साइड में आते थे और उसके मदर के लिए, उसके वाइफ के लिए, क्वीन ओतोहिमे के लिए हर कोई वहां पर चिंता करता था, हर कोई बैठा रहता था। 7 दिन होने के बाद क्वीन ओतोहिमे का शिप धीरे धीरे वहां पर आता है और क्वीन ओतोहिमे को सही सलामत देखने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा रिलीफ्ड होते हैं। सब लोग चिल्ला रहे और कहते हैं वापस आ गया, हमारा क्वीन वापस आ गया। और ओतोहिमे कहती है हाँ मैं वापस आ गई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा भाषण देती है वो, और उसमें कहती है मैंने वर्ल्ड नोबेल के साथ नेगोशिएट किया और उस नेगोशिएशन में मुझे ये कहा गया कि जो वर्ल्ड नोबेल है, जो सेलेस्टियल ड्रैगन है, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, हम लोग को रिलोकेट करने के लिए। हम लोग ऊपर रह पाएंगे इंसान के साथ, लेकिन उसका एक कंडीशन है। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग को पिटीशन साइन करना पड़ेगा। वो कहती है तुम लोग पिटीशन साइन करो, मैंने सब कुछ बात कर लिया, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे फिजिकली और पैसे दे के भी, तो हम लोग ऊपर रिलोकेट हो पाएंगे। वहां पर बहुत सारा हवा है, बहुत सारा पानी है और बहुत सारा रोशनी है। पहले पहले तो क्वीन ओतोहिमे के बात पे सब लोग पूरी तरीके से विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और एक एक करके पिटीशन साइन करते हैं। और सब लोग बहुत ज्यादा साइन करते हैं, इतना ज्यादा साइन करते हैं जो बॉक्स है वो भी भर जाता है और पूरे कंट्री के लोग साइन करके उसका पिटीशन वहां पर भेज रहे हैं। ये देखने के बाद क्वीन ओतोहिमे भी बहुत ज्यादा खुश होती है, इतना ज्यादा खुश होती है वो रो देती है। उसके बाद एक दिन फुकाबोशी और उसके 2 भाई को उसके मॉम से पता चलता है उसका जो बहन है वो स्पेशल है, क्योंकि वो जाइंट सी किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो कहती है हाँ हम लोग जो फिशमैन होते हैं वो लोग छोटे छोटे फिश के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सी किंग के साथ बात नहीं कर सकते, उन लोग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा डैड किंग नेपच्यून भी जो व्हील है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन हजारों सालों में ऐसा कोई मरमेड पैदा होता है जिसके पास पावर होता है ये जाइंट सी किंग को कंट्रोल करने का। शिराओशी के पास वो पावर है और इस पावर से वो किसी भी सी किंग को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे इस पावर के बारे में पता है और उसे पता भी है उसे कंट्रोल कैसे करता है। और मुझे लगता है अगर हम लोग न्यू वर्ल्ड पे जाते हैं, ऊपर बाहर की दुनिया पे जाते हैं, शिराओशी का पावर का हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और कभी कोई तो आएगा फ्यूचर में जो शिराओशी को ले जाएगा एक बहुत ही ऊंचाई पे, जिससे पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये पावर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो पूरा दुनिया भी खत्म हो सकता है। ऐसे क्वीन ओतोहिमे और सब लोग एक दिन आराम से पिटीशन कलेक्ट कर रहे थे और पिटीशन पे कोई आग लगा देता है। किसी को दिखता नहीं कौन लगाता है, लेकिन आग जल रहा है। ये देखने के बाद क्वीन ओतोहिमे जाती है और चिल्ला के कहती है हम लोग को आग बुझाना पड़ेगा, ये पिटीशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसे आग बुझाने लग जाता है पानी से, लेकिन तभी कोई छुप छुप के गोली चलाता है क्वीन ओतोहिमे के ऊपर और ये शॉट बिल्कुल ही क्वीन ओतोहिमे के सीने पे लगता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आग को बुझाओ, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर मेडिकल टीम को बुलाओ और कुछ लोग कहते हैं रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करो। लेकिन जो फुकाबोशी और बाकी के लोग हैं वो लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं और कहते हैं किसने किया, किसने किया। और क्वीन ओतोहिमे अभी भी पूरी तरीके से मरा नहीं है और जिम्बी और बाकी के गार्ड भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं चारों तरफ सीज करो, हम लोग को पकड़ना ही पड़ेगा किसने ऐसा किया, किसने फायर किया। इतने कम टाइम में यहाँ पर इतना कुछ हो गया और ये सब कुछ देख रहा है शिराओशी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है और उसके पीछे से आता है तभी वांदा देकेन और उसे टच करके चला जाता है, उसका मार्क करके चला जाता है। और क्वीन ओतोहिमे का हालात देखने के बाद उसके जो 3 प्रिंस है वो लोग दौड़ते हुए वहां पर जाते हैं, उसके मॉम को पकड़ता है। लेकिन उसका जो मॉम क्वीन ओतोहिमे है वो कहती है नहीं यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी आते हैं, जो मेडिकल टीम है उन लोगों को कहता है नहीं तुम लोगों को भी आने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो कहती है प्लीज मत रो, मैं तुम लोगों के ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं शिराओशी बहुत ही जोर जोर से रो रही है और क्वीन ओतोहिमे कहती है नहीं शिराओशी को रोकना पड़ेगा, अगर वो रोती है तो जो सी किंग है वो पागल हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को ही खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद उसके जो भाई है वो लोग रोते रोते जाते हैं शिराओशी के सामने और उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। रोते रोते वो लोग हंस रहे हैं। ये देख के वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं प्रिंस आप ये क्या कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा जो ओतोहिमे है उसको गोली लगाए, आप यहाँ पर हंस कैसे सकते हो, नाच कैसे सकते हो। लेकिन उन लोगों को तो ये पता नहीं अगर शिराओशी पागल हो गई तो उसके साथ साथ यहाँ पर जितने सारे ग्रेट सी किंग है वो लोग भी पागल हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो लाखों की तादाद पे लोग मरेंगे। उसके बाद शिराओशी को वो लोग शांत करता है और शिराओशी और बाकी के 3 प्रिंस वहां पर आते हैं और उसका मॉम कहती है प्लीज हेटरेट मत करो, अपने दिल में गुस्सा मत रखो, हेटरेट भी मत रखो। जिसने भी गोली चलाया हो तुम्हारे लिए
लिए एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर सामने है, उसको बर्बाद मत करो। और वो हंसते हंसते अपने जो बच्चे हैं उन लोगों का हंसता हुआ चेहरा देख के वो मर जाती है। क्वीन ओतोहिमे के मौत के बाद वहाँ पर जितने सारे सोल्जर है सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो उस तरफ से गोली चलाया किसी ने, हम लोग को उसे पकड़ नहीं पड़ेगा जिसने क्वीन के ऊपर गोली चलाया। सब लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। जब जिम्बे सुनता है वहाँ पर शूटर है वो भी दौड़ते हुए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाके पहुंचता है देखता है उन लोगों के जो सोल्जर है उन लोगों ने ऑलरेडी उसे गोली करके मार डाला है। और जब जिम्बे शूटर को देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को, अपने हेट्रेड को, अपने आंखों के आंसू को, सब कुछ को कंट्रोल करता है और सब लोग को ऑर्डर देता है, कहता है हम लोग को इस बॉडी को छुपाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हम लोग इस कवर को पब्लिक के पास रिलीज नहीं कर सकते। अगर पब्लिक को पता चल गया क्वीन ओतोहिमे को एक इंसान ने मारा है तो क्वीन ओतोहिमे ने अपना पूरा जिंदगी लगा के, मेहनत लगा के जो काम किया है इंसान के साथ रिलेशन अच्छा बनाने का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो एक्चुअली में होडी होता है, जो इंसान से बहुत ज्यादा हेट करता है। वो कहता है अगर हम लोग सच को छुपाते भी है सच बदल तो नहीं जाएगा ना। वो उसके कॉर्प्स को ले जाता है, सब लोग के सामने जाके खड़ा होता है और वो चिल्ला के कहता है देखो देखो हमारे क्वीन को किसने मारा है, एक इंसान ने मारा है। ये देखने के बाद ही सब लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस दुनिया में कोई जस्टिस नहीं है, क्यों क्यों हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्वीन ओतोहिमे ने अपना पूरा जान लगा दिया इंसानों के साथ फ्रेंडशिप करने में, लेकिन उन्होंने हमारे क्वीन को मार लिया, हम लोगों से छीन लिया, अब हम लोग क्या करें। सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं। उसके बाद हम लोग किंग नेपच्यून को देखते हैं, वो अपने आप को हार्ट शेल टावर के अंदर बंद कर लेता है और वो किक करता है, पंच करता है, अपना गुस्सा निकालता है। वो लोगों को मार नहीं सकता इसलिए वो अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है। बहुत दिनों तक अपना गुस्सा निकालने के बाद बाहर से बाहर निकलता है और कहता है मैं लोगों को नहीं मार सकता, मेरे बीवी को जिसने मारा मैं उसे भी नहीं मार सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ओतोहिमे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। मुझे पता है ये जो रिवेंज का सर्कल घूम रहा है उसे मुझे ही बंद करना पड़ेगा। अगर मैं रिवेंज लेता हूँ तो मेरे बच्चे देखेंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन मुझे उन लोगों को प्यार से समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी सह नहीं सकता। उसके थोड़ी देर बाद जब किंग नेपच्यून अपने बच्चों से मिलता है, शिराओशी उसके पास आती है और कहती है मेरे पास कुछ लेटर उड़ते हुए आ रहा है, मैं कहीं पर भी जाती हूँ वहाँ पर आ जाता है। ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और किंग नेपच्यून कहता है ये एक लव लेटर है, लेकिन शिराओशी तो अभी बस 6 साल की है। और वो ऑर्डर देता है जाओ जाके वांदा डेक्कन को पकड़ो। और उसके बाद वो अपने बच्चों से कहता है वहाँ पर बहुत सारे एनिमी हो सकता है, इसलिए तुम्हारे मॉम के फ्यूनरल पे तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से बाहर से देखोगे। उसके बाद क्वीन ओतोहिमे का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं। वहाँ पर किंग नेपच्यून है वो भी बहुत ज्यादा रो रहा है, लेकिन उसके खुद के फ्यूनरल पे उसके खुद के बच्चे नहीं आ पाते क्योंकि एक वांदा डेक्कन नाम का एक पायरेट है जो उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आता है और वहाँ पर फुकाबोशी कहता है मेरा मॉम क्वीन ओतोहिमे मरने से पहले मुझे सारा का सारा उइल दे गया और उसमें उन्होंने बताया था हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, हम लोग सन के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर हम लोग उसके उइल को कंटिन्यू करते हैं, अगर हम लोग हमारे मदर के ड्रीम को कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग सूरज के नीचे एक दिन जा पाएंगे, खुला आसमान के नीचे जा पाएंगे। और ये सारा का सारा दुख भरा कहानी जिम्बे लूफी और उसके दोस्तों को बताता है और कहता है 16 साल पहले ये सब कुछ हुआ और इस वजह से फिशमैन और इंसान का रिलेशन इतना ज्यादा खराब है और आर्लोंग ने तुम लोगों के साथ ऐसा किया, स्पेशली नामी तुम्हारे गांव पे ऐसा किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन मुझे पता है जो आर्लोंग है वो बहुत ज्यादा शैतान है, मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ। तो एक बड़े भाई होने के नाते मुझे लगता है उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे ही लेना पड़ेगा। वो नामी के सामने जाता है और कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद सांजी खड़ा हो जाता है और कहता है माफी माफी से क्या होगा, तुम इस चाकू को लो और अपने पेट को काट के मार डालो अपने आप को। ये सुन के सब लोग कहते हैं ये क्या कह रहे हो सांजी, लेकिन सांजी कहता है तुम्हें नहीं पता आर्लोंग ने उसके साथ क्या किया, तुम्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगा, अगर तुम मर भी जाते हो उसके बाद भी माफी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद जिम्बे को भी बहुत ज्यादा डर लगता है और वो सोचता है आर्लोंग ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन नामी रोक देती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। सांजी कुछ बोलने वाला था उसे फिर से रोक देता है और वो कहती है देखो हमारे सामने जो इंसान है वो बुरा नहीं है, मैं बस आर्लोंग को हेट करता हूँ, ना तो मैं फिशमैन को हेट करता हूँ ना तो तुम्हें हेट करता हूँ, मैं बस आर्लोंग को हेट करता हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ खराब किया है और आर्लोंग ने जो किया उसके वजह से एक चीज से दूसरा चीज हुआ और मैं अपने दोस्तों से मिला, वरना मैं अपने दोस्तों से भी कभी भी नहीं मिल सकती थी और मैं अपने प्रेजेंट टाइम को मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो तुम मुझसे माफी मत मांगो।
ये सुनने के बाद ही जिम्बे रो देता है, अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है मैं इतना ज्यादा काइंडनेस डिजर्व नहीं करता। ये देख के वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इतने टाइम से लूफी एक भी बात नहीं करता, वो वहाँ पर ही बैठ के सुन रहा है और सब लोग लूफी की तरफ देखता है। लूफी अचानक से नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद सांजी दौड़ते हुए जाता है और उसके मुंह पे लात मारता है और कहता है तू कहानी नहीं सुन रहा था, तू सो रहा था, उठ जा उठ जा, मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है, तू ऐसे लोगों का कहानी ध्यान से कैसे सुन सकता है। उसके बाद जिम्बे वहाँ पर आता है और कहता है मुझे तुम लोगों का कहानी सुनना चाहिए, बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है, रॉयल पैलेस पे क्या चल रहा है। मुझे बस इतना पता चला है कि होडी अपने लोगों को लेके वहाँ पर घुस चुका है, किंग और बाकी के लोगों को पकड़ चुका है और नामी तुम वहाँ से भागे हो और तुम्हारे बाकी के क्रूमेट भी वहाँ पर है, लेकिन हम लोग को नहीं पता वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अभी क्या होने वाला है। ये सुनने के बाद जो हाची है वो कहता है मुझे पता है होडी का प्लान क्या है और वो कहता है वो आरलोंग से भी ज्यादा हेट करता है इंसान को और होडी आरलोंग से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आरलोंग इंसान को हेट करता है लेकिन फिशमैन को कुछ नहीं करता। लेकिन होडी के सामने अगर कोई फिशमैन इंसान का अच्छा ही करता है तो वो उन लोगों को भी मार डालता है। उसके अंदर कोई भी दया नहीं है, कोई भी काइंडनेस नहीं है। और वो कहता है 4 साल बाद हम लोगों का यहाँ पर जो वर्ल्ड समिट होने वाला है कुछ दिनों में, वहां पर होडी जाने वाला है। ये सुनने के बाद जिम्बे कहता है इसका मतलब क्या है, होडी उसे रोकने वाला है। हाची कहता है नहीं, होडी उसे रोकने नहीं वाला है, वो और भी कुछ बड़ा करने वाला है। हम लोगों को पता है इस साल वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ फिशमैन आइलैंड का एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जिसमें हम लोग बाहर की दुनिया पे जाएंगे, लेकिन होडी यहाँ पर कुछ बड़ा करना चाहता है। जब वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे वहाँ पर चलते हुए एक वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल आता है और वहाँ पर प्रोजेक्शन होता है और वहाँ पर लाइव पे आता है होडी और होडी कहता है तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, मैं र्यूगो पैलेस से सब लोगों को कॉल कर रहा हूँ और मैं हूँ होडी जोन्स, न्यू फिशमैन पायरेट का कैप्टन। और ये ब्रॉडकास्टिंग र्यूगो किंगडम के हर शहर पे हो रहा है। शहर के सारे लोग देखते हैं, सारे सिटीजन देख रहे हैं। कुछ लोग तो उसे पहचान भी जाते हैं और कहते हैं ये तो होडी जोन्स है, वो तो किंग के एक सोल्जर है, लेकिन वो ब्रॉडकास्टिंग क्यों कर रहा है। और होडी जोन्स चिल्ला के कहता है मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, यही ये जो र्यूगो किंगडम है वो 3 घंटे में डिस्ट्रॉय होने वाला है और उसे मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। ये सुन के कुछ लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा क्यों कर रहा है होडी, होडी तो किंग का एक सोल्जर है। जब ओतोहिमे को उसने एसासिन कर दिया था, होडी ने उस एसासिन को भी मार डाला था, वो तो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो किंगडम को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। कुछ लोग कहता है हम लोगों को लगा था स्ट्रॉ हेड पायरेट ने र्यूगो किंगडम को कब्जा कर लिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो होडी है वो कहता है मैं इस देश को रूल करूंगा और जो फिशमैन इस आइलैंड के किंग और क्वीन के ड्रीम को फॉलो करता है उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं इंसान के साथ कभी भी नहीं रहूंगा और मैं इंसान को हेट करता हूँ और तुम लोगों को भी करना चाहिए। जो लोग इंसान के साथ दोस्ती रखेगा वो लोग मरेगा या फिर तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के जितने सारे फिशमैन है जो लोग इंसान से बहुत ज्यादा हेट करते हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं हम लोगों के साथ रहने के लिए। ये सुनने के बाद ही वहाँ पर जितने सारे फिशमैन है सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के जो फिशमैन है वो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट है, वो लोग हमेशा मार दंगा करते हैं, वो लोग हमारे साथ रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। होडी इस किंगडम के सारे फिशमैन को डराने के बाद गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और कहता है तुम लोग भूल गए हो हमारे क्वीन को किसने मारा है, एक इंसान ने मारा है और हम लोग इंसान के साथ दोस्ती करेंगे। क्वीन ओतोहिमे एक नंबर की पागल थी, उनमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं था और अभी किंग के फैमिली में जितने सारे लोग है वहाँ पर भी दिमाग नहीं है, तो मैं उन सब लोगों को मार डालूंगा। किंग के फैमिली को हर किसी को मार दूंगा और नया रूल्स बनाऊंगा जिससे हम लोग ह्यूमन के ऊपर डोमिनेट करेंगे। और उसके बाद वो साइड में दिखाता है वहाँ पर किम नेचुन है बंधा हुआ। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। जो यहाँ पर शिराओशी है वो भी रोने लग जाती है और होडी कहता है मैं सब लोगों को मार डालूंगा इसके फैमिली का और उसके साथ जो लोग देंगे उन लोगों को भी मार डालूंगा, क्योंकि जो नया फिशमैन किंगडम हम लोग बनाने वाले हैं वहाँ पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। किंग को वहाँ पर कैप्चर देख के नामी कहती है किंग वहाँ पर कैप्चर हो चुका है, शायद ये हमारा गलती है या फिर शायद जोरो का। ये सुनने के बाद सांजी कहता है हाँ मुझे पता है उस मॉसेट का ही गलती है। ये सुन के जिम्बे कहता है तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने किंग के साथ क्या किया। लेकिन वहाँ पर केमी आ जाती है और उसको समझाता है और वो कहती है नहीं, किंग के आर्मी ने उन लोगों के ऊपर पहले हमला किया था इसलिए उन लोगों ने फाइट बैक किया। और उसके बाद स्क्रीन में होडी फिर से चिल्ला के कहता है इस किंगडम का खात्मा होने का टाइम आ चुका है। 3 घंटे में मैं प्लाजा पे ले जाऊंगा इस बुढ़े किंग को और उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। 3 घंटे में इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है और उसके बाद ही शुरू होगा न्यू फिशमैन किंगडम का। जैसे
जैसे गोल्डी रॉजर के सर काटने के बाद शुरू हुआ था द ग्रेट पायरेट एरा, वैसे इस किंग के सर को काटने के बाद मैं शुरू करूंगा द ग्रेट फिशमैन एरा, जहां पर फिशमैन हर जगह पे ह्यूमन के ऊपर राज करेगा। और उसके बाद वो कहता है हम लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज मिला है क्वीन ओतोहिमे के रूम से, और वो एक पेपर दिखाता है और कहता है देखो यहाँ पर सिग्नेचर है सेलेस्टियल ड्रैगन का। 10 साल पहले क्वीन ओतोहिमे ने अपने जान का बाजी लगा के इस पेपर को हासिल किया ताकि इंसान के साथ वो फ्रेंडशिप कर सके। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो इंसान के साथ फिशमैन का फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाएगा। और मुझे एक लिस्ट मिला, कितने सारे पिटीशन मिला जहाँ पर तुम लोगों ने साइन किया, और जिन जिन ने साइन किया वो लोग भी मरेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने साइन किया वो लोग चाहते हैं ह्यूमन के साथ दोस्ती करना। इसका मतलब तुम लोग ट्रेटर हो, तुम लोग गद्दार हो, और हर एक गद्दार को मैं पकड़ूंगा और मारूंगा एक एक करके। और वो कुछ लोगों का नाम पढ़ते हैं, और जिन लोगों का नाम स्क्रीन पे पढ़ता है उन लोगों की फट जाता है। वो लोग कहते हैं नहीं प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। और उसके बाद होडी चिल्ला के कहता है लेकिन एक और चीज रह गया है। ये कहने के बाद होडी थोड़ी देर चुप रहता है, उसके बाद फिर से चिल्ला के कहता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, मुझे पता है तुम लोग इस आइलैंड पे कहीं पर न कहीं पर तो हो और ये ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो। मैं तुम लोगों को कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ। वो साइड में कैमरा करता है, हम लोग देखते हैं वहाँ पर 3 लोगों को उन लोगों ने पकड़ के रखा है। वो है जोरो, उसप और ब्रोक। ये देख के नामी कहती है मुझे नहीं लगा था वो लोग इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे। जो सांजी वो कहता है हाँ ये तीनों के तीनों गधे हैं, वो लोग क्या ही कर सकते हैं मेरे बिना। और उसके बाद होडी कहता है चलो शुरू करो। होडी के चमचे कुछ स्विच दबाता है और वो लोग शुरू होते हैं। हम लोग देखते हैं उन लोग का जो केज है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है सीलिंग के, और वो रूम बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं नीचे से पानी आना स्टार्ट होता है, और कहता है होडी 3 घंटे में ये पूरा का पूरा रूम पानी से भर जाएगा। जब तक मैं उस किंग का सर काट दूंगा तब तक ये भी मर जाएंगे। तुम ह्यूमंस बहुत ज्यादा वीक हो, तुम लोग तो पानी के नीचे सांस भी नहीं ले सकते। और बाकी के जो स्ट्रॉ हैट बचे हुए हैं उन लोगों को, और 400 मिलियन बेरी बाउंटी वाला स्ट्रॉ हैट लूफी तुम्हें भी, मैं सब लोगों को एक एक करके मार दूंगा। और 3 घंटे में नया फिशमैन आइलैंड पैदा होने वाला है, नया र्यूगो किंगडम पैदा होने वाला है, और जिसका किंग बनूंगा मैं। और ये कहने के बाद वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे सिटीजन है सब लोग पागल हो जाते हैं। उन लोगों में बहुत ज्यादा हलचल मच जाता है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन लोगों के सामने उन लोगों के किंग का एग्जीक्यूशन होने वाला है प्लाजा पे। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत सारे फिशमैन यहाँ पर आ रहे हैं। इंसान के साथ भी उन लोगों ने नाता तोड़ दिया। अभी उन लोगों का फ्यूचर ही ठीक नहीं है, और उन लोगों को पता है ये जो होडी है वो बहुत ज्यादा क्रूएल है। उसके बाद हम लोग उसप, जोरो और ब्रोक को देखते हैं। ब्रोक उस हालत में भी मजाक कर रहा है, कहता है यहाँ पर इतना ज्यादा पानी है और भी ज्यादा पानी भर जाएगा, अगर यहाँ पर पानी भर गया तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो हंसते हंसते कहता है मैं तो पहले से ही मरा हुआ। मतलब इतना ज्यादा सीरियस सिचुएशन को भी वो लोग सीरियसली नहीं लेते। अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं। वो सी फॉरेस्ट पे घूम रही है और घूमते घूमते उसे पॉनीग्लिफ मिल भी जाती है। वो पूरा का पूरा पॉनीग्लिफ पर भी लेती है और वो बैठ के सोचती है ये पॉनीग्लिफ दूसरे पॉनीग्लिफ से अलग है। ऐसा लग रहा है ये एक माफी का लेटर है। कौन माफी मांग रहा है और किससे माफी मांग रहा है, क्यों माफी मांग रहा है, तुम कौन हो जॉय बॉय। नेक्स्ट हम लोग लूफी को देखते हैं। वो धीरे धीरे घूमता है, वो बहुत ज्यादा ग्लूमी है। वो कहता है ओए मेरा बाउंटी 400 मिलियन कब बन गया। ये सुनने के बाद नामी उसे पीटती है और कहती है ये बात करने का टाइम नहीं है। लूफी कहता है हाँ मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा बाउंटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिम्बे कहता है मरीन फोर्ड के वार के बाद तुम बहुत ज्यादा इनफेमस बन चुके हो, इसलिए तुम्हारा बाउंटी 400 मिलियन बन चुका है। उसके बाद लूफी सीरियसली कहता है लेकिन अगर ये होडी बंदा हमारे साथ फाइट करना चाहता है तो हम लोग फाइट करेंगे। लेकिन जिम्बे कहता है नहीं लूफी तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम फाइट करने बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उसके बाद हम लोग शिराओशी को देखते हैं। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रही है और वो चिल्ला के कहती है चलो मेगालो। मेगालो के ऊपर चढ़ के वो जाने ही वाली थी अपने डैड को बचाने के लिए, लेकिन जिम्बे कहता है रुको रुको प्रिंसेस, तुम नहीं जा सकते, तुम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन शिराओशी रोते रोते कहती है उन लोगों ने कहा डैड का एग्जीक्यूशन कर देंगे वो लोग 3 घंटे में, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर बैठ के देख नहीं सकती। ये सुन के जिम्बे कहता है वो होडी यही चाहता है। उसने अभी तक किंग को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो चाहता है किंग को एज ए शील्ड यूज करके वो तुमको वहां पर बुला ले, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे पास किस तरह का पावर है। तुम इतने बड़े बड़े सी किंग को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसे नहीं पता तुम उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए वो तुमसे डरता है और वो तुम्हें मारना चाहता है। और इसलिए होडी ने ये जाल बिछाया है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये सुनने के बाद शिराओशी कहती है मैं तो अपना पावर पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर सकती। जिम्बे कहता है हाँ, लेकिन होडी को ये नहीं पता, उसको डर में जीने दो, हम लोग फाइट करेंगे। लेकिन लूफी कहता है चलो हम लोग जाने वाले हैं फाइट करने के लिए, मेगालो मुझे भापा ले चलो। लेकिन जिम्बे कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। लूफी कहता है तुम
मुझे क्यों रोक रहे हो। और वो कहता है तुम एक इंसान हो, और अगर इंसान हो के तुम होडी से फाइट करते हो और उन लोगों को बचा भी लेते हो, इस किंगडम के जितने सारे फिशमैन है वो तुम लोगों से हेट करेंगे। ये सुनने के बाद लूफी कहता है वहाँ पर मेरे क्रूमेट्स है, मैं लोगों के ऊपर उन लोगों का जान नहीं छोड़ सकता, मुझे जाके खुद बचाना पड़ेगा। लेकिन जिम्बे कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मेरा बात समझ में क्यों नहीं आता, मैं तुम्हें मार के पीट के फिर से समझाऊंगा। लूफी कहता है चुप कर, तू बहुत ज्यादा बात कर रहा है, अगर पीटना चाहता है तो फाइट शुरू कर दे। और दोनों ही फाइटिंग स्टैंड में आ जाते हैं। लूफी का ये एटीट्यूड देख के जिम्बे भी थोड़ा सा चौंक जाता है और वो सोचता है हाँ मैं ये भूल कैसे सकता हूँ, तुम एस के छोटे भाई हो, तुम उस जैसा ही जिद्दी हो, ठीक है मैं मार के तुम्हें समझाऊंगा। अगले सीन में हम लोग उसॉप, जोरो और ब्रोक को देखता है। उन लोगों की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, वो लोग मरने वाले हैं, उन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया है, लेकिन वो लोग बकचोदी पे बकचोदी कर रहा है। ये देख के जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब बंद करो। ये सुनने के बाद उसॉप कहता है अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। जो ब्रोक है वो कहता है हम लोग को यहाँ का चाबी चाहिए, लेकिन जोरो कहता है चाबी नहीं, अगर मेरा कटाना मेरे पास होता है, एक भी कटाना, तो मैं इस पिंजरे को काट देता। उसके बाद हम लोग को ब्रोक का नया एबिलिटी दिखाया जाता है, वो अपने आत्मा को अपने बॉडी से बाहर निकाल सकता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं हम लोग को नहीं पता था तेरे पास ऐसा एबिलिटी है। ब्रोक कहता है हाँ मैं जब मेरा नया गाना लिख रहा था उसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए था, और तभी मुझे अपनी इस एबिलिटी के बारे में पता चला, जब मैं इस एबिलिटी को यूज करता हूँ मैं दीवार के आर पार जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहता है मैं जाता हूँ, जल्द से जल्द मदद को बुलाता हूँ। अगले सीन में हम लोग लूफी और जिम्बे को देखते हैं, वो लोग आमने सामने खड़ा हुआ है। जिम्बे बार बार कहता है तुम वहां पर नहीं जा सकते, तुम फाइट नहीं कर सकते। लूफी कहता है मैं क्यों नहीं फाइट कर सकता, मुझे फाइट करना ही पड़ेगा, उन लोगों ने मेरे दोस्तों को पकड़ के रखा है, मैं अपने क्रूमेट को छुड़ाऊंगा और उस होडी नाम के बंदे को बहुत ज्यादा पीटूंगा। जिम्बे कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, तो लूफी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिम्बे उसे एक पंच करता है जिसके शॉकवेव से लूफी की फट जाता है, उसके मुंह से खून टून निकलने लग जाता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, लूफी को नॉर्मल पंच या फिर किक से दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो रबर का इंसान है। ये सुनने के बाद जिम्बे कहता है मेरा फिशमैन कराटे कोई नॉर्मल कराटे नहीं है, इसमें मैं शॉकवेव यूज करता हूँ जिससे डेविल फ्रूट वाले बंदे को भी दर्द होता है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिम्बे कहता है ओ तू बस इतना ही सीखा इतने दिन ट्रेनिंग करके। लूफी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो यूज करता है सेकंड गियर और यूज करता है जेट डो स्टम्प, लेकिन उसको भी जिम्बे ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करता है। लूफी चाहता है यहाँ से जाने का, लेकिन जिम्बे उसे रोकना चाहता है और उसके जितने सारे क्रूमेट है सब लोग चिल्ला के कहते हैं तुम लोग फाइट करना बंद करो। और उसके बाद दोनों ही अपना पूरा ताकत लगा के हमला करने ही वाले थे, बीच में आ जाती है रॉबिन और कहती है नहीं तुम लोग को फाइट नहीं करना चाहिए, बस करो। लेकिन वो दोनों ऑलरेडी निकल जाते हैं अपने पूरे स्पीड से। लूफी कहता है रॉबिन सामने से हट जा वरना लग जाएगा, और जिम्बे कहता है तुम कौन हो, हट जाओ सामने से। लेकिन हम लोग देखते हैं रॉबिन अपने डेविल फ्रूट के पावर की यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन उतने में ही भाबा सांजी कूद जाता है और कहता है मेरा रॉबिन डेंजर में है, मुझे बचाना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों के पंच के बीच में सांजी कूद जाता है और दोनों का पंच सांजी को लगता है और एक दूसरे को भी पंच करता है और तीनों ही वहां पर गिर जाते हैं। और रॉबिन कहती है तुम लोग उसके दोस्त हो तो तुम लोग को फाइट नहीं करना चाहिए। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं रॉबिन यहाँ पर क्या कर रही है। नेक्स्ट हम लोग वाटरविल टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ पर होडी के न्यू फिशमैन पायरेट ने लोगों के ऊपर कब्जा करके रखा है, लोगों को मार रहे, टॉर्चर कर रहे हैं। वहां पर पहुंच जाता है तीनों के तीनों प्रिंस, फुकाबोशी और बाकी के दो, वो लोग सब लोगों को पीटते हैं और फुकाबोशी उन लोगों के जनरल को भी पीटता है और पुलिस के हवाले कर देता है, मतलब वहां पर जितने सारे गार्ड है उन लोगों के हवाले कर देता है और कहता है अभी हम लोग जाएंगे डैड को बचाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग फिर से रियोगो पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर होडी है और किंग नेपच्यून भी है। किंग नेपच्यून उसे परस्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी बात नहीं सुनता और होडी कहता है तुम्हें मरना ही पड़ेगा बुड्ढे, और वो ऑर्डर देता है चलो इसको लेके हम लोग जाएंगे एग्जीक्यूशन प्लाजा पे। और उसके बाद होडी कहता है यहाँ पर जो इंसान है वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर बाहर से कोई आ गया उन लोग को रेस्क्यू करने के लिए। होडी कहता है यहाँ पर कोई भी इन्वेड नहीं कर पाएगा, यहाँ पर आने का बस एक ही रास्ता है, और मुझे नहीं लगता वो इंसान इतना भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर है, वो लोग पानी में डूब के मर जाएंगे। उसके बाद ही उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और कहता है साले उस स्वॉर्ड्समैन ने मुझे काट दिया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और कहता है ले आओ एनर्जी स्टेरॉइड, बहुत सारा ड्रग लेता है और कहता है हाँ अभी दर्द चला गया। और उसके बाद वो पूछता है फिशमैन आइलैंड के जितने सारे लोग हैं उन लोगों को मारना पड़ेगा, जो लोग इंसान का साथ देते हैं उन लोगों को भी मारना पड़ेगा, और वहां पर हमारे जितने सारे ब्रदर से आ रहे हैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से उन लोगों को यहाँ पर सेटल करने की कोशिश करो, उन लोगों के लिए प्लेस बनाओ, घर बनाओ, अभी जल्दी करो, चलो हम लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो रहा है क्योंकि एग्जीक्यूशन का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग ब्रोक को देखते हैं, वो पूरा का पूरा पैलेस छान मार के वापस आ चुका है, कहता है हम लोगों का भागने का एक चांस है क्योंकि पैलेस पे कोई भी नहीं है। वो होडी किंग को लेके चला गया एग्जीक्यूशन प्लाजा पे, लेकिन यहाँ पर पापागु है, अगर मैं उससे मदद मांगता हूँ तो काम हो जाएगा, हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। ये सुनने के बाद उसब कहता है ठीक है जल्दी करो, पापागु के पास जाओ, उसे समझा के बताओ
बताओ कि हम लोग को चाबी चाहिए, लेकिन जोरो कहता है नहीं चाबी की जरूरत नहीं, मेरा कटाना ले आओ, मैं सब लोग को अकेले ही फोड़ दूंगा। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ पापागू को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ पापागू की फट रहा है, वो सोचता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं घर कैसे जाऊँ, मैं तो यहाँ पर एज ए गेस्ट आया था। लेकिन जब पीछे से वो आवाज सुनता है ब्रोक कार उसे देखता है, उसकी फट जाता है और वो सोचता है उसके पीछे भूत आ रहा है। अगले सीन में हम लोग जिम्बे, लूफी और सांजी को देखते हैं, तीनों ही घायल है, तीनों ही पड़े हुए हैं। जिम्बे धीरे धीरे उठता है और कहता है लूफी तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने तुम्हें क्यों रोका फाइट करने के लिए, तुम वहां पर जाके फाइट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक इंसान हो। और फिशमैन आइलैंड के ज्यादातर लोग सब लोग ह्यूमन को हेट करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं ह्यूमन बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा हेटफुल है और फिशमैन को वो लोग हंट करते हैं। तुम लोगों ने पहले आरलोंग को हराया और अगर तुम अभी ओडी को हरा भी देते हो, इस देश को बचा भी देते हो, इस देश के लोग क्या देखेंगे? तुम एक इंसान हो, तुम एक बहुत वायलेंट इंसान हो और तुम बहुत ज्यादा हेटफुल हो, फिशमैन को हेट करते हो। और एक फिशमैन जो होडी है वो इंसान को हेट करता है, उसको तुमने मार दिया, तो इस फिशमैन आइलैंड के लोग तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा होंगे। तुम उन लोगों को बचाओ या फिर ना बचाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद सांजी कहता है लेकिन जिम्बे हमारे पास भी रीजन है, हमारे पास भी वेल एनफ रीजन है फाइट करने का। उसने कहा था बस हम लोगों को नहीं मारेगा, इस फिशमैन आइलैंड को ही खत्म कर देगा और इस फिशमैन आइलैंड पे हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं और उन लोगों को भी वो मार देगा, तो हम लोगों को तो फाइट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है हाची तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें किसी ने मारा है, लेकिन तुमने बताया नहीं किसने मारा है। मुझे बताया है तुम्हें होडी ने मारा है, तुमने शायद हमारे बारे में बात किया था होडी के सामने और इसलिए होडी ने तुम्हें मारा है। तुमने पहले ही कहा था होडी उन लोगों को भी पसंद नहीं करता जो इंसान का पक्ष लेता है। ये सुन के हाची कुछ नहीं कहता, वो चुप हो जाता है और ये देखते ही सब लोग समझ जाता है जो सांजी कह रहा है वो सच कह रहा है। सांजी कहता है मैंने सुना है जिम्बे तुमने लूफी का बहुत ज्यादा मदद किया वॉर पे, जब लूफी अनकॉन्शियस हो गया था या फिर फाइट नहीं कर पा रहा था तुम उसके साथ थे, हम लोग भी उसके साथ नहीं आ पाए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लूफी तुम्हें हेल्प करने के लिए भी फाइट करना चाहता है क्योंकि हम लोग अनग्रेटफुल नहीं है और हमारे पास एक और बड़ा रीजन है फाइट करने का। और एक ही सेकंड में सांजी अपने स्टाइल में आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है यहाँ पर केमी है, यहाँ पर शिराओशी है, मुझे तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ये सुन के नामी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसके बाद लूफी धीरे धीरे उठता है और कहता है जिम्बे अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार के यहाँ से जाऊंगा। जिम्बे कहता है हाँ आजा, मैं तुझे मार के यहाँ पर रोक के रखूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं होडी के साथ फाइट करूंगा। लूफी कहता है कभी नहीं। वो लोग फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।